जी हाँ दोस्तों, जेडीयू आरजेडी विधायक तोड़ते पकड़े गए क्या शाह। आधी रात का महा ड्रामा, लालू का नीतीश को संदेश, इंडिया संग आने का रास्ता हुआ साफ। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई बीती रात ऑपरेशन लोटस ऐसा चल रहा था और उसका प्रभाव जेडीयू और आरजेडी पर पड़ रहा था, तभी लालटेन की रोशनी में तीर ने निशाना साध दिया। आखिर ऑपरेशन लोटस को बीती रात कैसे फेल किया गया और आखिर इंडिया गठबंधन के साथ में नीतीश के पास इंडिया गठबंधन के किस खासम खास ने जाकर के संदेशा पहुंचाया? तो क्या वाकई नीतीश इंडिया के साथ बनाएंगे सरकार? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, 17 और 18 नवंबर की रात एक ऐसी रात थी जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जेडीयू और आरजेडी खेमे के लिए चौंकाने वाली, या यूं कहें नींद उड़ाने वाली रात थी। सोचा नहीं होगा जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने कि उनकी पार्टी के ऊपर ऑपरेशन लोटस डंक मारने के लिए बैठा हुआ है। दोस्तों, लेकिन खबर ऐसी आई कि दरअसल कोशिश इस बात की जा रही थी और इस कोशिश के सिरे को दिल्ली से जोड़ करके राजनीतिक पंडित दिखाने लगे कि किसी तरीके से नीतीश की पार्टी के विधायक और कुछ आरजेडी के विधायकों को तोड़ लिया जाए, जो वक्त आने पर नीतीश के चाहने के बावजूद, महागठबंधन के साथ जाने के बावजूद नीतीश सरकार बनाने की स्थिति में रहे ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, यह एक ऐसा कारगर हथकंडा था दिल्ली के लोगों का, जो अगर सफल हो जाता तो फिर वाकई नीतीश चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सामने रेंगना पड़ता। मुख्यमंत्री बनाना तो छोड़ो, मंत्री परिषद के बंटवारे में भी नीतीश को बीजेपी के रहमो करम पर रहना पड़ता। और इसी बीच में दोस्तों, एक और कड़ी सामने आ गई। ये सब कुछ जब हो रहा था, उससे ठीक पहले राहुल गांधी के खासम खास नीतीश के पास एक ऐसा संदेश ले गए जिसकी खबर बाहर आती ही बीजेपी में मानो भूचाल सा आ गया। मोदी शाह बौखला गए। राहुल के खासम खास ने नीतीश को इंडिया गठबंधन का मैसेज देते हुए कहा, नीतीश कुमार जी, इंडिया गठबंधन के साथ आइए और सरकार बनाइए, 5 साल तक मुख्यमंत्री रहिए। जाहिर है नीतीश के लिए संदेश ऐसे समय में मिला जब नीतीश अपने प्लान बी को एक्टिव किए हुए हैं, यानी कि अगर नीतीश को बीजेपी सीएम नहीं बनाती है तो फिर नीतीश इसी प्लान पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले भी आपको दिखाया और बताया था कि बिहार एआईएम ने ट्वीट करके इंडिया गठबंधन और एआईएम के साथ में मिलकर नीतीश को सरकार बनाने का ऑफर देने वाला ट्वीट किया था। और ये इसलिए भी क्योंकि इन तीनों के मिलने से 125 सीटें हो जाती हैं, यानी कि बहुमत के पार 3, और अगर इसमें बीएसपी को भी जोड़ दिया जाए तो बहुमत के पार 4। आप देखिए, इंडिया गठबंधन के पास में 35 है, एआईएम के पास में 5 हैं, जेडीयू के पास में 85, टोटल हो जाते हैं 125 बिना बीएसपी के सपोर्ट के। उधर दोस्तों, राहुल के एक और खास पप्पू यादव ने नीतीश को तो खुलेआम इंडिया गठबंधन के साथ आकर सरकार बनाने का ऑफर देते हुए कहा कि अभी तक नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया, विधानसभा भंग नहीं किया। हम ये कहते हैं कि नीतीश आ जाए हमारे साथ में और सरकार बनाए। लेकिन दोस्तों, पप्पू यादव ने आगे ये कहा कि दरअसल नीतीश को डर है कि खेला होने वाला है। बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती। हिंदी पट्टी में बिहार ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का आज तक मुख्यमंत्री हुआ नहीं, इसीलिए इसी बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना करके उस मिथ को तोड़ना चाहती है जो बिहार में अभी तक नहीं हुआ था। और अगर बीजेपी ऐसा नहीं कर पाएगी या नीतीश तैयार नहीं होंगे तो फिर बीजेपी बिना जेडीयू अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर के सरकार बना लेगी। कई दलों को तोड़ने में लगी हुई है। यानी कि दोस्तों, जो बात पप्पू यादव ने कही कि नीतीश के बिना भी भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान, कुशवाहा और मांझी के साथ में सरकार बनाने का प्रयास करेगी, लेकिन सीटें वहां पर पूरी नहीं हो रही है। इसीलिए जरूरी था कि जेडीयू और आरजेडी के कुछ विधायकों को साथ में मिलाया जाए, या कम से कम साथ में ना मिलाया जाए, लेकिन अंदर खाने उनकी एक फौज, एक धड़ा अलग तैयार कर दिया जाए, ताकि चाहकर भी अगर ऐसा कुछ नीतीश करते हैं सफल ना हो, और दूसरा, नीतीश के बिना भी हम सरकार बना लें। अब दोस्तों, यहां पर दल बदल कानून जो है वो भी लागू होता है। उसके लिए 2/3 अगर किसी पार्टी के विधायक अलग जाना चाहते हैं
सदस्यता बचाते हुए तो फिर 2/3 विधायकों को या सांसदों को एक साथ जाना होता है, जो कि ऐसा यहां पर संभव नहीं है। लेकिन इसमें गणित होगा कर्नाटका वाला, यानी कि अगर जेडीयू के 5 विधायकों को और आरजेडी के 4 विधायकों को भी तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उतनी बहुमत के लिए उतनी सीटें कम हो जाएंगी और इन विधायकों को वोटिंग में हिस्सा लेने का राइट नहीं होगा। लेकिन चूंकि बिहार में राज्यपाल इन्हीं के हैं और बिहार में जो कुछ स्थितियां होंगी उसमें राज्यपाल जो फैसला लेंगे वही आखिरी फैसला होगा। इसलिए इन तमाम चीजों को जोड़ घटाव के साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा गया कि बीती रात उन्होंने पूरी कोशिश की कि जेडीयू और आरजेडी पर हाथ साफ किया जाए, मगर यह हो नहीं सका। दोस्तों, आप जो मेरे राइट साइड में देख रहे हैं, जलती हुई लालटेन और उसके ऊपर तीर का शिकार, जाहिर तौर पर यह संकेत है कि उम्मीदें अभी दूसरे पक्ष की बनी हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बीच में जो ऑफर पप्पू यादव ने दिया और पप्पू यादव ने जो दावा किया वो और चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर मजबूरी में नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री बना भी देगी तो बंगाल चुनाव के बाद में उनको हटा देगी। बीजेपी जेडीयू को बिहार में और दिल्ली में भी सांसदों को तोड़ देगी और अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। नीतीश जी के लिए खुला ऑफर है, 19 तारीख तक नीतीश कुमार महागठबंधन के अपने परिवार में वापस आ जाएं। वो समाजवादी विचारधारा के नेता रहे हैं। दरअसल दोस्तों, चर्चा इसलिए भी उठी क्योंकि 17 नवंबर की बात दरअसल है जब नीतीश कुमार राज्यपाल के पास मिलने गए और मिलकर के वापस आ गए बिना इस्तीफा दिए हुए, तो राजनीतिक जानकार ये कहने लगे कि फूक फूक करके नीतीश कुमार ने कदम रखा है। माना यह जा रहा है कि नीतीश को इस बात का डर है कि 19 नवंबर को जो एनडीए के विधायक दल की बैठक हो रही है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी 18 नवंबर को, यानी कि इस आज जो बैठक कर रही है, उसमें वो अपना फैसला लगभग फाइनलाइज कर लेगी। 19 नवंबर को अगर बीजेपी कुछ ऐसा फैसला लेती है जिसमें वो नीतीश के नाम पर मुहर नहीं लगाते हैं, विधायक दल का नेता नहीं चुनते हैं, तो फिर 19 नवंबर को जिस वक्त इस्तीफा देना है विधानसभा को भंग करने के लिए, उस वक्त तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। इसीलिए 17 नवंबर को नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया, राजभवन गए, वहां पर मुलाकात की राज्यपाल से, जो कि आरिफ मोहम्मद खान है, जो कि मोदी शाह के आइडियोलॉजिकल पार्टनर के तौर पर लोगों के बीच में जाने जाते हैं। और दोस्तों, ये वही आरिफ मोहम्मद खान है जो कि अयोध्या में राम मंदिर में जाकर के मोदी जी की तरफ दंडवत साष्टांग किया था, प्रणाम किया था। उनकी उन तस्वीरों को देख करके ये लोगों में चर्चा हुई कि ये तो संघ के आइडियोलॉजिकल पार्टनर की तरह मोदी और शाह के लिए काम करने वाले एक ऐसे योद्धा के रूप में हैं जिनके लिए सही गलत कुछ नहीं होगा, और बतौर राज्यपाल अभी वो बिहार में हैं और इसीलिए उनको बिहार भेजा गया। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में 19 नवंबर यानी कि अगला दिन, उस अगले दिन में एनडीए के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को लेकर के क्या फैसला होता है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसलिए नीतीश कुमार अपने पत्ते खोल नहीं रहे। नीतीश कुमार ने सांकेतिक तौर पर पटना के सड़कों पर पोस्टर्स जरूर लगवा दिए। नीतीश कुमार ने जो संकेत, संदेश शाह को दिया और शाह से जो बातचीत इनके दूतों की हुई, उसमें नीतीश कुमार ने शाह की बात को मानने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद में मोदी के पास जो संदेश गया, मोदी और नीतीश के बीच में दूत के माध्यम से जो संवाद हुआ, उसमें भी कोई बातचीत आगे बढ़ नहीं सकी। ऐसी स्थिति में फॉर्मूला यह निकाला जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि नीतीश को साथ में किसी भी तरीके से बनाए रखा जाए, लेकिन उनको तैयार कर लिया जाए और समझा लिया जाए कि आपको हम मंत्रालय में ज्यादा सीटें दे देते हैं, आपको हम केंद्र में एक आध मंत्री और दे देते हैं, आपको हम राज्यसभा में एक आध सीट और दे देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपना बना ले। लेकिन नीतीश इस बात को लेकर के तैयार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में 2-3 थ्योरीज जो चल रही हैं, जिस पर नीतीश को मनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की इस बीच में है, लेकिन ये सारी की सारी कोशिशें धड़ाम से गिरती हुई तब नजर आई जब रात के अंधेरे में ऐसी खबरें आई कि साहब ऑपरेशन लोटस तो जेडीयू और आरजेडी के विधायकों के ऊपर ही चल गया। अब इसमें कहां तक सच्चाई और कहां तक गलतफहमी, लेकिन राजनीति में दोस्तों मैसेज का, संदेश का ही सब कुछ महत्व होता है। आप सही करें गलत करें, जनता के बीच में मैसेज क्या जाता है, दरअसल वही आपकी पूंजी है। तो फिर इंतजार कीजिए कि आज का दिन जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, इस महत्वपूर्ण दिन के ढलते ढलते नीतीश कुमार किन की उम्मीदों की रोशनी को जलाते हैं और किसकी उम्मीदों की लो को बुझा देते हैं। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।